हे हेलो हाय वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीडा क्षेत्र। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, सर्दी जुकाम बुखार से परेशान हूँ, बट फिर भी ये क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आनी थी। जैसा कि मैंने वादा किया था कि टीजीटी के साथ साथ हम लोग जो ये टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उसको भी लेके आना है, उसको लेके आऊँगी। और साथ में हमारा थ्योरी पार्ट भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है, तो उसको भी कवर करना है दोस्तों। उसको भी अब बीच बीच में डाल के उसको ख़त्म करना है। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है इसको ख़त्म करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अधिगम की निम्नांकित परिभाषा किसने दी है? सीखना विकास की प्रक्रिया है, पूछा गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये जो डेफिनेशन है किसने दी है ये आपको बताना है। वुडवर्थ ने, क्रू एंड क्रो ने, स्किनर ने, गिलफोर्ड ने। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है हमारे वुडवर्थ ने दी है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट की बात किसने की है? वुडवर्थ ने की है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखना प्रभावित होता है। तो सीखना किससे प्रभावित होता है? मन से होता है, आत्मा से होता है, वृद्धि से होता है, प्रेरणा से होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होता है दोस्तों वो हमारा सीखना प्रेरणा के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, सीखने का संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है, यह कथन किसका है? तो ये भी कथन आपको बताना है। ये जो कथन है किसका है? वुडवर्थ का, थॉर्नडाइक का, रायबर्न का, स्किनर का, किसका है? तो दोस्तों ये जो हमारा कथन है जो हमारा सीखना संबंध स्थापित करना है, संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। तो ये थॉर्नडाइक ने कहा है। ठीक है क्या कि मनुष्य का मस्तिष्क करता है, थॉर्नडाइक ने कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो ये कथन किसने कहा है? तो सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, ये कथन किसने कहा है? तो दोस्तों ये कथन हमारा मार्सले ने कहा है। ठीक है, मार्सले का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सीखने के बिना संभव नहीं है। तो सीखने के बिना क्या संभव नहीं है दोस्तों? वृद्धि, अभिवृद्धि, उत्तेजना या ए और बी दोनों। तो दोस्तों हमारा सीखने के बिना वृद्धि और अभिवृद्धि यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। ए और बी दोनों ही यहाँ पे संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखने के लिए विषय सामग्री का स्वरूप होना चाहिए। सरल, कठिन, सरल से कठिन, कठिन से सरल। तो आप सभी जानते हो सीखने के लिए जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारा सरल से कठिन की ओर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, सीखने के प्रकार है। तो सीखने के प्रकार हमारा कौन कौन सा होता है आपको बताना है। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम या ये सभी। तो ये जो सारे होते हैं ज्ञानात्मक, गामक, संवेदात्मक, ये सारे हमारे सीखने के प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। सिद्धांत रूप में, व्यवहारिक रूप में, वांछनीय रूप में, अवांछनीय रूप में। तो सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है, इसका करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों सिद्धांत रूप में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया सीखने में उन्नति संभव है। ठीक है, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। ऑप्शन ए है बालक की रुचि, बालक के संवेग, बालक के पूर्ण व्यक्तित्व, बालक का वंश। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा बालक का पूर्ण व्यक्तित्व। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन देखो दोनों कॉमन है, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है, सीखने में उन्नतिपूर्ण संभव है। ऑप्शन यहाँ पे अलग है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो होता है यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होता है और इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सीखने की गति निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो सीखने वाले की रुचि पर, जिज्ञासा पर, सीखने वाले की प्रेरणा पर, इन सभी पर दोस्तों क्या होता है? निर्भर करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 11 में पूछा गया 19वें विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था। तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था 19वें फुटबॉल टूर्नामेंट में? सबसे अच्छा जो खिलाड़ी था दोस्तों वो हमारे थे डिएगो फोर्लान। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से सद्भावना खेल कौन से हैं? तो सद्भावना खेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था दोस्तों, सद्भावना खेल कौन से हैं? तो 1986 मॉस्को, 1984 सेंट पीटर्सबर्ग, 1980 सिएटल। ऑप्शन यहाँ पे डी
ये सारे करेक्ट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, भारतीय गोल्फ यूनियन की स्थापना कब हुई है? तो भारतीय गोल्फ यूनियन की स्थापना हमारे 1962 में हुई है, 1962 में हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फार्मूला 1 कार रेसर है? तो आप सभी नाम देख के समझ गए होंगे, हमारे नारायण कार्तिकेयन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, सुमेलित करना है। इसमें आपको कौन से प्लेयर किस गेम से रिलेट करते हैं? तो एक बार आप देख सकते हो, बहुत इजी है, आप मैच मेकिंग कर सकते हो इसका। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे मैच मेकिंग करते हो तो इसका राइट आंसर देख सकते हो। सानिया मिर्जा आपकी किस गेम से संबंधित है? आप सभी जानते हो कि सानिया मिर्जा टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, जसपाल राणा का संबंध आप सभी जानते हो निशानेबाजी से है। नंदू नाटेकर हमारे बैडमिंटन संबंधित है। अनुपमा गोखले जो है ये हमारी शतरंज से संबंधित है। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? पहले का तीसरा, पहला ये नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे बी जो होता है करेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, सीखने की अंतिम अवस्था में सीखने की पद्धति होती है तो क्या होती है? तेज होती है, धीमी होती है, तीव्र होती है, निश्चित होती है। तो आपको बताना है क्या होती है दोस्तों। सीखने की जो अंतिम अवस्था होती है ना, वहाँ पे जो सीखने की पद्धति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? धीमी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, खेल एक प्रक्रिया है, दूसरों के लिए की जाने वाली, अपने लिए की जाने वाली, माता पिता के लिए की जाने वाली, परिवार के लिए की जाने वाली। तो भैया आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है, अपने लिए की जाने वाली एक प्रोसेस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है माता पिता से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, शिक्षकों से। तो यहाँ पे सीखने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा संपादित होती है? वो हमारे शिक्षकों के द्वारा संपादित होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एंजाइम रहित रस है। तो एंजाइम रहित हमारा कौन सा रस है? आप सभी जानते हो कि पित्त रस जो होता है एंजाइम रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वसा के इमल्शन का कार्य होता है। तो वसा के इमल्शन का कार्य करता है कौन करता है दोस्तों? पित्त रस करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा कि ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अग्नाशयी रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, 23 में पूछा गया टाइलिन पाया जाता है। तो टाइलिन आप सभी जानते हो कि टाइलिन कहाँ पाया जाता है? तो टाइलिन हमारे लार में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है, तो टाइलिन हमारे कहाँ पाया जाता है? टाइलिन लार में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस आहार को संपूर्ण कूट सकते हो? मीन्स फल को, दही को, दूध को, मांस को। तो किसे कूट सकते हैं? मीन्स कूट सकते हैं, किस आहार को संपूर्ण कूट सकते हैं क्या होता है? आई डोंट नो, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। किस आहार को संपूर्ण, आई थिंक यहाँ पे घूट सकते हो सकता है, घूट मीन्स पी सकते हैं, घूट सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर दूध दे रखा है। तो राइट यहाँ पे हो सकता है दूध होगा, तो कूट नहीं, यहाँ पे घूट होना चाहिए। किस आहार को संपूर्ण घूट सकते हैं? तो दूध को हम लोग घूट कर पी सकते हैं, गुटक कर। ठीक है, घुट कर। तो यहाँ पे कूट नहीं घुट होगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे दूध दिया हुआ, तो आई थिंक ये कूट यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, संतुलित आहार वह है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में के अनुपात में हो, सुपाच्य, आकर्षक व रुचिकर हो, जिसमें उपर्युक्त सभी बातें हो। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, वृद्धि काल में भोजन में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? तो कौन से काल में? वृद्धि काल में पूछा गया है। तो वृद्धि काल में किन पोषक तत्वों का अधिक समावेश होना चाहिए? प्रोटीन, कैलोरी, खनिज लवण, विटामिन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होता है, उपर्युक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होता है, उपर्युक्त सभी का। ओके, अगला क्वेश्चन 27 में पूछा गया, रक्त अल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो आप सभी जानते होंगे रक्त अल्पता में पूरा मतलब कि रक्त की कमी हो जाना कौन से लवण की कमी से होता है? तो ये लौह तत्व, जिसको हम लोग हिम बोलते हैं ना, हीमोग्लोबिन होता है ना, हिम का मतलब होता है हमारा आयरन, ग्लोबिन का प्रोटीन। तो यहाँ पे लौह तत्व यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, 28 में पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है। ये हमने टीजीटी का जो आज पेपर डाला 1999 का, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा जनरली ये हर एक एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे 4.1 कैलोरी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है मायोलॉजी क्या है, तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है हॉकी खेल मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, तो हॉकी खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई हमारी 100 यार्ड इंटू 16 यार्ड होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 के बाद 31 था, हॉकी मैदान में कुल कितने झंडे प्रयुक्त होते हैं। जो ग्राउंड में जो फ्लैग लगते हैं वो फ्लैग पूछे गए कितने लगते हैं, तो आप सभी जानते हो कि 4 फ्लैग लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। 32 में पूछा गया है दोस्तों हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है, तो मीन्स टाइमिंग पूछी गई है। हॉकी खेल का समय कितना होता है हॉकी का, तो आप सभी जानते हो कि 70 मिनट होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है स्ट्राइकिंग सर्किल किस खेल से संबंधित है। ये जो वर्ड है स्ट्राइकिंग सर्किल किस गेम से संबंधित है, तो ये हमारा हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है खेल में लगी चोट में सूजन को कम करने के लिए किए गए उपचार की संतुष्टि की गई है। वैक्स बाथ, व्हर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ या ये सभी, तो यहाँ पे आप सभी जानते हो कंट्रास्ट बाथ मीन्स अगर हमें स्वेलिंग है सूजन है चोट लगी वहाँ पे हम लोग आइस से सिकाई कर सकते हैं। कंट्रास्ट बाथ यहाँ पे करेक्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का पता किससे लगाया जाता है, तो फ्लैट फुट का हम लोग पता किससे लगाते हैं आपको बता रहा है दोस्तों। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, देखिए पैडोग्राफ से हम लोग फ्लैट फुट का पता लगाते हैं। ओके, कुछ तो क्वेश्चन हमारा 76 है चोटों के तुरंत उपचार के लिए 4 कदम वाले प्रोग्राम को कहते हैं। तो ऑप्शन देख के आप सभी समझ गए होंगे। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना एग्जाम में। RICE बोलते हैं। R मतलब रेस्ट होता है, I मतलब आइस होता है, C मिस कंप्रेशन होता है, E मिस एलिवेशन होता है। ठीक है, राइस बोलते हैं इसको। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन 77 में सीखने के वक्र कर्व लर्निंग कर्व में शून्य वृद्धि लक्षित होने की दशा कहलाती है। तो शून्य वृद्धि कहलाती है, क्या कहलाती है, प्लेट्यू कहलाती है, यानी पठार कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया दोस्तों भारतवर्ष में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति की शुरुआत किस वर्ष में हुई है। तो इसके बारे में लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, आपको याद होगा। तो 70 और 71 यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है 7वां विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है राहुल द्रविड़ ने बनाए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो यहाँ पे जो लंबी दूरी के धावक होता है उसको अपनी डाइट में सबसे अधिक मात्रा किसकी लेनी चाहिए दोस्तों, प्रोटीन की लेनी चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन 81 है अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है दोस्तों, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा है 82 खोपड़ी मीन्स हड्डी जो स्कल बोन होती है उसकी संधि को क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हो कि उसको सूचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 84 में पूछा गया एक प्रशिक्षित एथलीट अपनी गति कहाँ तक बनाए रखता है। तो कहाँ तक बनाए रखता है एक प्रशिक्षित एथलीट जो होता है वो अपनी गति को 35 मील के ऊपर तक बनाए रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 है किस क्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी समझ गए होंगे हमारी कौन सी क्रिया, एरोबिक क्रिया जो होती है वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 है कौन सी एरोबिक क्रिया है। तो एरोबिक क्रिया कौन सी आपको बताना है। यहाँ पे एरोबिक क्रिया जो है वो हमारी साइकिलिंग, जॉगिंग, तालबद्ध व्यायाम, ये सारी जो होती है एरोबिक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है बोरवेल और डम्बेल की सहायता से किया जाता है। तो बोरवेल और डम्बेल की सहायता से हमारा क्या किया जाता है, भार प्रशिक्षण किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया परिधि परीक्षण विधि का प्रतिपादन किया है। परिधि में जो हमारा सर्किट ट्रेनिंग होता है उसका प्रतिपादन किसने किया है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया है, अगर आपको याद होगा मॉर्गन एंड एडम्सन ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 89 परिधि प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन हुआ है। तो यहाँ पे इसका सन पूछा गया, तो 1952 में इसका प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, यानी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 है नेहरू युवा केंद्र योजना के केंद्रों की संख्या 30 थी जो अब बढ़कर 461 हो गई है। इस योजना का आरंभ वर्ष है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था, इसका करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1972 में नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी व भारतीय खेल प्राधिकरण में कब विलय कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जैसे कि आप सभी जानते हो कि यहाँ पे करेक्ट होता है 1987। ठीक है, अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन हमारा 92 है, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए दी जाती है। जैसा कि इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इसमें 8 से 12 वर्ष के जो आयु होते हैं, आयु वाले बच्चे होते हैं प्रतिभावान को, उनकी पहचान किया जाता है और उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है, उन बच्चों को खोज कर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और ऐसे बच्चों को जो है गेम में जो पार्टिसिपेट करने के लिए उनको जो राशि दी जाती है दोस्तों 5 लाख रुपए दी जाती है। जैसा कि बताया था, इसमें 1000 बच्चों को चुना जाता है और इन चयनित बच्चों को जो होता है 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए दिया जाता है प्रतिवर्ष। 1000 बच्चों को चुना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हो, तो यहाँ पे पुराना पेपर है, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होता है 5 लाख रुपए होता है। याद कर लेना, 5 लाख रुपए होता है, ठीक है। क्या होता है? 5 लाख रुपए, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 हमारा, यहाँ पे ये कुछ नहीं होता है, पुराना है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए लिख लेना। 5 लाख रुपीस दिए जाते हैं, प्रति वर्ष दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93, खेलों में के संबंध में सरकार के नए दिशा निर्देशों में विभिन्न खेलों की सूचियों में कब बांटा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है 93 का दोस्तों, ऑप्शन आप देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है 11 जुलाई 1997, यहाँ पे करेक्ट होता है, ओके। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत कब हुई है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत हमारी जो हुई है, अगर आपको याद होगा तो 1975 यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 95, भारत सरकार ने खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना कब की है। तो दोस्तों कब किया है दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होता है 1982 में की है, ठीक है। कितने में? 1982 में किया है। अगला क्वेश्चन हमारा 96 में पूछा गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना में युवा कार्य एवं खेलकूद हेतु कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है 900 करोड़ रुपए, ओके। क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर में खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति होती है, तो जो प्रतिमा हमारी राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता छात्रवृत्ति होती है, क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कितनी होती है। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4800 रुपये प्रतिमा होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसा कि बताया कि प्रतिवर्ष जो होती है 5 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक राज्य स्तर, क्वेश्चन नंबर 98 है, राज्य स्तर पर खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति होती है, तो 3600 रुपये प्रतिवर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रत्येक राज्य में कितनी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है। तो कितनी छात्रवृत्तियों की व्यवस्था है प्रत्येक राज्य में दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा 100 जो होता है 100 करेक्ट होता है। कुछ स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता के लिए वित्तीय सहायता की राशि होती है, तो राज्य स्तर महिलाओं के लिए जो वित्तीय सहायता की राशि होती है दोस्तों, वो होता है हमारा 5000 से 10,000 रुपये होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, अगला में है, अगले क्वेश्चन में है 102 में, जिला स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता हेतु वित्तीय सहायता की राशि होती है। तो जिला स्तर महिला की सहायता हेतु जो वित्तीय स्तर की राशि होती है वो हमारा होता है, ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो होता है वो 3000 रुपये होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया, मध्यका निम्न में से किस श्रेणी इसमें निकाली जाती है। जो मध्यका होती है वो हमारी व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, ये तीनों श्रेणियों में निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है 104, मध्यांका निकालने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के पदों को व्यवस्थित किया जाता है। तो व्यवस्थित किया जाता है दोस्तों आरोही और अवरोही क्रम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यांका निकालने का सूत्र होता है, तो इसके बारे में डिस्कशन किया था हम लोगों ने, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा गया, प्रश्नवाचक वाक्य अथवा कथन की समस्या है, यह कथन 2 या अधिक चरों में स्थित संबंधों को पूछता है, ये किसके शब्द है। तो ये किसके शब्द है ये बताना है यहाँ पे, तो ये सेक्राइस्ट के शब्द है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, समस्या अभिव्यक्ति का कारण होता है, तो समस्या अभिव्यक्ति का कारण ज्ञान के पूर्णता, विरोधी परिणाम, किसी तथ्य की व्याख्या, ऑप्शन डी ये सारे यहाँ पे करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है, ये किसके संबंध है। ये जो संबंध है, मतलब ये जो वर्ड कहा है, स्टेटमेंट कहा, ये किसने कहा है, तो ये जॉन वेस्ट ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा गया है, किसके अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान भूत का विश्लेषण करता है, उसका उद्देश्य भूतकालीन घटनाक्रम, तथ्य, अभिव्यक्तियों आधार पर ऐसी सामाजिक समस्याओं का चिंतन एवं विश्लेषण करना जिनका समाधान नहीं मिल सका है। तो ये जो कथन है ये किसने कहा है दोस्तों, ये हमारे FL हिटनी ने कहा है, ओके। क्वेश्चन 110 है, SH एवं ST सूत्र होता है, तो SH एवं ST सूत्र जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आयु प्लस ऊंचाई प्लस 1/10 भार होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, SH एवं ST पद्धति में समूह होते हैं, तो SH एवं ST पद्धति में जो समूह होते हैं वो 6 होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा
112 है, कौन सा समूह SH एवं ST पद्धति के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे सीनियर, जूनियर, सब जूनियर ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, SH एवं ST पद्धति के प्रत्येक समूहों के अंकों का अंतराल कितना होता है? अंतराल जो होता है वो होता है 5, 5, 5, 5 का होता है। क्वेश्चन नंबर 114 ने पूछा कि किसी छात्र के अंक 78 हो तो वह SH व ST पद्धति में किस समूह में आएगा? सीनियर्स, इंटरमीडिएट, जूनियर्स या सब जूनियर्स में? तो वो जो छात्र है दोस्तों वो जूनियर्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, SH एवं ST पद्धति के सीनियर ग्रुप में वह छात्र आएगा जिसके अंक होंगे। तो कितने अंक होंगे जब छात्र जो है सीनियर ग्रुप में आएगा? तो कितने अंक होने चाहिए दोस्तों? 85 या इससे अधिक होने चाहिए, 85 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 116 है, फुटबॉल खिलाड़ी के पास कौन सा गुण होता है? किक लगाना, हेडिंग करना, टैकलिंग करना या ये सभी? तो यहाँ पे ये सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, स्टीप पकड़ना किस खिलाड़ी का कौशल होता है? तो स्टीप पकड़ना किस खिलाड़ी का कौशल होता है? आप सभी जानते हो यहाँ पे हॉकी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, टॉस, क्लियर, स्मैश, ड्राइव आदि का संबंध किस खेल से है? तो टॉस, क्लियर, स्मैश, ड्राइव का संबंध जो होता है वो हमारे बैडमिंटन से होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो होता है वो करेक्ट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है, हाई जंप में कक्षा 5 व 6 के छात्रों की निर्धारित ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है? तो वो हमारी होती है 80 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 120 है, 50 मीटर की दौड़ में कक्षा 6 के लिए मानक समय होता है। तो मानक समय जो होता है 8 से 9 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा गया है, 100 मीटर की दौड़ में कक्षा 9 के लिए निर्धारित समय होता है। तो 100 मीटर 100 मीटर की रेस के लिए जो कक्षा 9 के लिए निर्धारित समय होता है वो होता है 16 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, शिक्षा में त्रिजुरीय स्वरूप के संबंध में शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम किस विद्वान ने इन तीनों माध्य शिक्षा प्रक्रिया का आधार माना है? तो किसने माना है दोस्तों? जॉन डीवी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा गया, शिक्षा के त्रिभुजी स्वरूप शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में से एक ही अनुपस्थिति शिक्षण अधिगम अभिक्रिया को अपूर्ण बनाती है, यह विचार व्यक्त किया है। तो ये जो विचार है ये व्यक्त किया है जॉन डीवी ने व्यक्त किया है। ठीक है, किसने किया? जॉन डीवी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, तो 124 में पूछा गया, शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु शिक्षक, बालक और विषय, इन तीनों का संबंध स्थापित करता है। आचरण, शिक्षण, प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों होता है शिक्षण, यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 125 और ये लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने की प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन है। शिक्षण के संबंध में यह विचार अभिव्यक्त किया है। तो किसने किया है आपको बताना है। तो ये अब विचार जो है बर्टन ने किया है। तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज थी वो कंप्लीट होती है। तो होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। कोई डाउट, कोई क्यूरीज होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।